हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, हमारे जो भी आप सेशंस देख रहे हैं आपके बहुत ही काम के रहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, कल हमने बात करी थी आपके लेंसेज के बारे में कि लेंसेज कैसे होते हैं। दो तरह के होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो पढ़ते हैं हम आपकी बुक्स के अंदर। तो हमने आज थोड़ा सा मैंने आपको रूल्स भी बता रखे थे कि किस तरीके से जो इमेजेस हैं वो फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को ही आगे करेंगे। आज हम एक एक करके देखेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं, आपके कन्वेक्स के अंदर कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेजेस बनती हैं, कैसा उसका नेचर रहता है, बड़ी बनती हैं, छोटी बनती हैं, जो भी है। जैसा हमने आपके कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया था, आपका कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, उसी सेम पैटर्न में आज हम आपका लेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर और लेंस दोनों में फर्क क्या रहता है बच्चों? जो मिरर रहता है उसमें होती है रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि वो पीछे से पेंटेड रहता है और वहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है। ठीक है, लेकिन लेंस के अंदर क्या रहती है? आपकी रिफ्रैक्शन होती है। जब हम एक रे लाइट को उसके अंदर डालते हैं तो वो उसमें क्रॉस होकर दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, मीडियम से निकल के या इंटरफेस से निकल के दूसरी जगह पे चली जाती है, मीन्स की रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर। क्लियर बात? तो आज हम क्या करेंगे, यही चीज सीखेंगे कि कैसे हम कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेजेस जो है वो फॉर्म्ड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों, आपको पता है कि एट इन्फिनिटी पे हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे बच्चों? एट इन्फिनिटी पे। चलिए, तो ये मैंने बना दिया आपका कन्वेक्स लेंस, ऐसा ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है ओ रहता है जिसका नाम ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पे आ गया आपका फोकस 1 और ये आ गया 2f1। 2f1 मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आ गया f2 एंड 2f2। ये मैंने कल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो प्लीज़ थोड़ा सा पहले उसको देखिए फिर यहाँ पे आइए। क्लियर बात? देखिए, अब क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है। बच्चों, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। कहीं से भी रे ऑफ लाइट आपकी आ सकती है, ऊपर से आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है, कि जब अभी कुछ पता ही नहीं एट इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट रे आपकी भेजूंगी तो वो क्या जाएगी? पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पे पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं नीचे से भेजूंगी तो वो भी सेम ऐसे करेगा, ऐसे करके फोकस पे पड़ेगी। क्लियर बात? इंसिडेंट रे गई, ये गई। ये एरोस जरूर लगाने हैं बच्चों। एरोस क्या बताते हैं? हमें डायरेक्शंस बताते हैं कि मेरी रे ऑफ लाइट कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट आपका एट इन्फिनिटी पे था उसकी इमेज कहाँ पे बनी है? एट फोकस पे बनी है। इमेज कहाँ पे बनी है? एट f2 पे बनी है, यहाँ पे बनी है। ठीक है, अब इसका साइज क्या होगा? साइज क्या रहेगा बच्चों? इसका पॉइंट साइज रहेगा। पॉइंट साइज रहेगा, ये देखिए छोटा सा एक पॉइंट साइज रहेगा। और ये जो पॉइंट साइज क्या रहेगा हमारे पास में? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बस यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि एट इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे यहाँ पे बनेगा, जो कि एक पॉइंट साइज रहेगा। और इन्फिनिटी से आ रहा है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। बात यहाँ तक समझ में आई? चलिए, अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या रहेगा? अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट आपका होगा बियॉन्ड द सी। हाँ जी, बियॉन्ड द C1 या 2f1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम चेक करते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होती है। चलिए, ये बना दिया फिर से ऑप्टिकल सेंटर f1 एंड 2f1 और यहाँ पे f2 एंड 2f2। ये सेम एज केस आपका कनकेव मिरर की तरह ही चलता है। प्लीज़ कनकेव मिरर को भी देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड द 2f1 बनेगा, मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा 2f1 से थोड़ा सा पीछे। अब इसके और इन्फिनिटी के बीच में फ़र्क क्या था? देखिए, इन्फिनिटी का मीनिंग था कि पता नहीं कहाँ पे जाके, कहीं पे भी जाके उसका पॉइंट है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। एट इन्फिनिटी पे है वो, कहीं ना कहीं काउंट उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही दूर है वो। ठीक है, उसको बहुत ही दूर है। लेकिन 2f1 का बियॉन्ड द सी का मीनिंग कि थोड़ा सा ही पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं है। क्लियर बात? ये ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा लेंस से भी बड़ा ले लिया, तो ये गलती आप मत करना, लेंस से छोटा ही लेना। ठीक है,
लेंस के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो इसका जो बीच की जो लाइन होगी जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, वो आपका टोटल रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया होता है। तो उससे बड़ा आप ऑब्जेक्ट ले लोगे तो ऑब्जेक्ट तो आधा ही जाएगा ना, पूरा जाएगा नहीं, इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट डाला, ये फोकस से होके गया ऐसे करके, ठीक है। एक आप क्या डाल दोगे, ऑप्टिकल सेंटर से डाल दोगे, डालिए ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे जाके ये मिल रहा है आपस में, यहाँ पे कहीं पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, यहाँ पे था, और मेरी इमेज यहाँ पे बनी है, इमेज मेरी यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब देखिए नेचर पे बात करते हैं। तो नेचर क्या हमने कंक्लूड किया, रियल ही रहेगा, ठीक है, इन्वर्टर रहेगा। और क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट इमेज का साइज कितना बनेगा, इमेज का जो साइज होगा बच्चों वो आपका थोड़ा सा स्मॉलर होगा। क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो साइज क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे इमेज बनी है, बिटवीन, कहाँ पे, F2 एंड 2F2 के बीच में। बात समझ में आ गई। इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी आपकी, F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक है। अगर आप सही से इसकी मेजरमेंट लेके करोगे, जैसे कि डिस्टेंस बराबर रखोगे, बिल्कुल लेंस का भी फॉर्मेशन सही बनाओगे, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, बिल्कुल सही पता चलेगा कि कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अंदाजे से ही ले लिया, क्या पता मेरे डिस्टेंस ही बराबर ना हो, तो अगर आप उसको बिल्कुल सही मेजरमेंट में लोगे तो आपको एक सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें रहती हैं बच्चों, जैसे कि हमारी स्मॉलर साइज है या बिटवीन द 2F2 या 2F2 है, तो ये उन्होंने पहले से कंक्लूजन निकाल के हमें दिया हुआ है कि ये बराबर ही होगा, ये इस तरीके का ही होगा। लेकिन जब आप उसको सही से मेजरमेंट लेके करोगे तो एग्जैक्ट आंसर इस तरीके का ही बन के आएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो ये बस सोचिएगा कि ऊपर तो यार कुछ यहाँ पे है और नीचे कुछ और है, तो ये मेजरमेंट का भी फर्क पड़ेगा कि अगर आप बिल्कुल सही नाप के उसको लिखोगे तो आंसर आपका ये आना चाहिए, ये जो हमने कंक्लूड किया है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इंसिडेंट रे कैसे जानी चाहिए, आपकी रिफ्रैक्शन रे कैसी जानी चाहिए, ठीक जी। चलिए, इन्फिनिटी सीख लिया, बियॉन्ड का भी सीख लिया। अब आपका ऑब्जेक्ट चलता है एट C1 पे। देखिए C1 पे क्या स्टोरी बनती है। ये आ गया आपका लेंस, ये आ गया आपका बीच का प्रिंसिपल एक्सिस O, F1, 2F1, फिर F2 एंड 2F2। क्लियर। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट C पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, तो भेजिए इंसिडेंट रे, ये भेजी और ये गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ये गई, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे करके, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा आपका, इस केस में क्या रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट C पे होगा, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, इमेज एट C2 पे बनेगी, एट C2 पे बनेगी, मीन्स कि 2F2 पे बनेगी। और नेचर तो वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टर रहेगा, लेकिन साइज जो होगा वो साइज है ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आपस में इक्वल होगा। कब, जब आप एट C2 पे होंगे, C1 पे होंगे, इमेज आपकी C2 पे बनेगी और दोनों का जो साइज रहेगा बराबर रहेगा, बिल्कुल कनकेव मिरर की ही तरह, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट आपका ले लेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये मेरा F1 आ गया, मेरा 2F1 आ गया। यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ये पीछे लेना, पीछे ले लीजिए, जहाँ मर्जी ले लीजिए। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में है, क्लियर बात। अब दोनों के बीच में है तो यहाँ पे F2 आएगा और यहाँ पे 2F2 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होती है, जब आप दोनों क्या है बीच में ले चुके हो, ठीक है। बड़ा ही दूर ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऐसे करके ये, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, एट बिटवीन
बिटवीन टू F1 एंड F1 के बीच में था। तो इमेज कहाँ पे बनी, इमेज मेरी बनी है 2F के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। उसके बाद नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, बट साइज क्या रहेगा बच्चों, साइज आपका लार्ज रहेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं बार बार वही आपको कह रही हूँ कि इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है और मुझे इंसिडेंट रे किस तरीके से डालनी है जिससे कि मेरा जो है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जब हम F1 पे होंगे, F1 पे डाल के देखते हैं क्या बनता है। चलिए, ये कुछ ज़्यादा ही खराब फिगर बन गया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही इसका काम खराब हो गया है। चलिए ऐसे करके, ठीक है। अब हमारे पास में बीच में ऑप्टिकल सेंटर है। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे, फोकस पे, F1 पे है। जब मेरा ऑब्जेक्ट F1 पे होगा तो मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी, अब वो हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, वो हम चेक करेंगे। चलिए बनाइए। ये देखिए, अब आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे करके ये चली जाएगी और कहीं पे जाके ये आपस में मिल जाएगी। तो जब आप कहाँ पे होंगे, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, एट F1 पे होगा, F1 पे होगा। तो इमेज जो बनेगी बेटा, इमेज बनेगी आपकी, लेकिन इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमेज जो बनेगी एट इन्फिनिटी में जाके बनेगी, पता नहीं कहाँ जाके बनेगी। लेकिन जो इमेज बनेगी वो हमेशा हमारी रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, और आपकी क्या रहेगी, लार्ज इन साइज में रहेगी, ठीक है। इन्वर्टर रहेगी और साइज में लार्ज रहेगी, रियल रहेगी बच्चों, इमेज इन्वर्टर रहेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है एट F1 पे होगा, आपका जो इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे इमेज फॉर्म्ड होगा वो रियल रहेगी, इन्वर्टर रहेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास में क्या है। अब वही वाली बात आ जाती है कि जब आप पोल के नज़दीक होते हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में है, ठीक है। तो बनाइए, ये बना लिया। आप थोड़ा सा क्लोज चले जाओगे तो पता होगा आपको क्या करते हैं इसके अंदर में। ये देखिए, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, F1 यहाँ पे है, 2F1 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे है एंड 2F2 यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो क्या करेंगे, वही कि फोकस से होकर जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो भेजिए, ऐसे और ऐसे। अब बच्चों क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ये दो जो लाइनें हैं कभी भी कहीं पे भी जाके आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं लाइनों को थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे कहीं पे भी जाके वो आपस में मिल जाएंगे, आपस में क्या होगा, कहीं ना कहीं पे वो जाके मिल जाएंगी। तो जो मिलके जो इमेज जो फॉर्म्ड होगी बच्चों, इस केस में वो रहेगी आपकी वर्चुअल, जैसे कि आपकी सेम एस कनकेव मिरर में होता था, कनकेव मिरर में भी होता था ना ऐसे। वर्चुअल इमेज जब हम बॉल के नज़दीक चले जाते थे, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि लाइन से ऊपर है, इरेक्ट होगी और बहुत ही ज़्यादा क्या बनेगी, बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ गई बात?
चलिए अब थोड़ी सी क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं क्या कि हमारे पास में हमने क्या कंक्लूड किया कि जैसे ही हम कनकेव मिरर से थोड़ा सा जैसे दूर रहते हैं, यहाँ की अगर मैं बात करूँ F1 and 2 F2 के, ठीक है, F2 and 2 F2 यहाँ पे आ गया। जब हम क्या करेंगे, आपके लेंस से थोड़ा सा पीछे रहेंगे, एट इन्फिनिटी पे रह रहे थे, ठीक है, तो मेरे पास में जो इमेज थी वो क्या बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी बच्चों, ठीक है। जब आप थोड़े से क्लोज आ गए, मतलब यहाँ पे आ गए, तो आपकी जो इमेज थी वो थोड़ी सी बड़ी बनी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं बनी कि ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं बनी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनी, मतलब अब साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद जब आप 2F2 पे आ गए, मीन्स कि C1 पे आ गए, तो आपने देखा कि अब आपके पास में जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इक्वल किसके बराबर हो गया, इमेज के साइज के बराबर हो गया। अब थोड़ा सा और फर्क आ गया, पहले आप पॉइंट साइज थे, फिर इतनी हुई, अब आप ऑब्जेक्ट के बराबर आ गए हो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आप कहाँ पे पहुंच गए हो, F1 पे पहुंच गए हो। F1 पे पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा और क्या दिखी, इमेज बड़ी दिखी, लेकिन उसका डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाए, वो एट इन्फिनिटी पे बनी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा क्लोज आ गए, किसके, लेंस के थोड़ा सा क्लोज आ गए, तो आपकी जो इमेजेस बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है और वर्चुअल बनी है, जो कि इसके पीछे बनी थी यहाँ पे, ठीक है, कि थोड़ा पास आते गए, जैसे यहाँ पे थे तो इमेज पॉइंट साइज बनी, यहाँ पे थे थोड़ा सा पास आ गए बियॉन्ड द 2F, तो इमेज आपकी थोड़ी सी बड़ी दिखी। जब आप 2F1 पे थे तो आपकी इमेज एंड ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो गया। जब आप F1 पे थे तो बहुत ही बड़ी हमें इमेज मिली है, लेकिन वो एट इन्फिनिटी पे मिली है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर के क्या आ गए हो, क्लोज आ गए हो, तो आपकी जो इमेज थी वो यहाँ पे कहीं पे जाके पीछे करके फॉर्म्ड हुई है, जो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन वो इमेज जो बनी है वो वर्चुअल बनी है। क्या बनी है, वो वर्चुअल बनी है। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के क्या आ गया, क्लोज आ गया, और साइज के कंपैरिजन तो बहुत ही बड़ी बनी है, ठीक है। चला बता बच्चों, तो ये था सिर्फ हमारा कन्वेक्स लेंस के बारे में कि कन्वेक्स लेंस में कैसे इमेजेस बनती हैं। आपके पास में अगर जो बच्चों कनकेव है, अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस की, तो कनकेव जो लेंस रहता है उसमें इतना नहीं रहता, जैसे हमने सेम एज, वही मैं बात बता रही हूँ कि जैसा आपका कनकेव मिरर का नेचर होता है, सेम एज किसका होता है, कन्वेक्स का होता है, किसका, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और अगर जैसा नेचर हमारे पास में कन्वेक्स मिरर का रहता है, ठीक है, और बिल्कुल सेम हमारा किसका रहता है, कनकेव लेंस का, ठीक है। इसलिए जब भी आपको देखोगे, आपको MCQ टाइप कुछ भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल में क्या दिया होता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर मिक्स करके दिया होता है, तो वो कंफ्यूज मतलब रहते हैं बच्चे की कन्वेक्स लेंस है या मिरर है। तो कनकेव मिरर किसके जैसा है, कन्वेक्स लेंस के जैसा है, और कन्वेक्स मिरर किसके जैसा है, कनकेव लेंस के जैसा है, ठीक है। तो और क्या करते हैं ये, हम यहाँ पे रहती है हमेशा आपकी रिफ्लेक्शन होती है, और यहाँ पे हमेशा आपकी रिफ्रैक्शन होती है। ये दोनों, ये जो है काफ़ी मतलब बड़े जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। रिफ्लेक्शन के केस में हम सिर्फ मिरर को डिस्कस करते हैं, और रिफ्रैक्शन के केस में हम लेंसेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है बात, ठीक। अब हमारे पास में एक बचता है आपका कनकेव का, उसको भी देख लीजिए, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कनकेव का जो नेचर रहता है वो इस टाइप का रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता है। तो ये जो आपके पास में आता है ना, ये कनकेव, ये हमेशा क्या करता है, कनकेव लेंस, ठीक है। इसका नेचर सुन लीजिए, इसका नेचर क्या रहता है, वर्चुअल इमेज ही देता है, वर्चुअल ही इमेज देता है, और इरेक्ट देता है। क्या देता है, वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट देता है, और आई थिंक पॉइंट साइज ही इसका इमेज फॉर्म्ड होता है, इससे बड़ी इमेज नहीं देता है हमें, ठीक है। हमेशा हमें क्या देता है, छोटी ही इमेज जो है प्रोवाइड कराता है, बड़ी इमेज प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका थोड़ा सा नेचर। और ये डाइवर्जिंग भी होता है बच्चों,
डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का क्या मीनिंग होता है कि जो भी आपकी रिफ्रैक्शंस रे होती है वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिलती है, वो दूर दूर चली जाती है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की, तो प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल गई एट इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं अभी, ये गई पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से यहीं पे ये चली जाएगी। ठीक है, और ये आपकी डॉटेड 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 होगी, मतलब कि इसमें रिफ्रैक्शन होती है, बट रिफ्रैक्शन जो होती है वो डाइवर्जिंग की तरफ चली जाती है, जिससे कि ये एक सिंगल पॉइंट में मिलती नहीं है। तो ऐसे करके इसका जो है बनता है फिगर यहाँ पे ये। ठीक है, ठीक, बाकी हम डिटेल में इसको अच्छे से कल पढ़ेंगे कि अगर थोड़ा सा भी कुछ इसमें रहता है तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ तो यही आप देख लीजिए। आई थिंक मुझे फिगर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो आप सिर्फ इतना देखिए कि डाइवर्जिंग लेंस होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, इरेक्ट होता है। तो बाकी का जो है हम डिटेल में इसको कल सीखेंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और साथ ही साथ में बच्चों कल का सेशन जरूर देखिएगा, कल हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इसमें लेंसेज में कुछ नहीं रह गया, सिर्फ आपका थोड़ा सा ही रहता है। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद आपका आता है लेंस मेकअप फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और साथ में ही मैग्निफिकेशन वो भी डिस्कस करेंगे। तो कल सिर्फ हम जो पढ़ेंगे आपके न्यूमेरिकल और कनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे, तो कल का सेशन जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चे देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।